आंटी को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी सिलेंडर के ऊपर में कहीं पर भी सब्सिडी नहीं है, सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को सब्सिडी मिल रही है, बाकी किसी को भी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। अभी फिलहाल जो एक्चुअल प्राइस है वही है। हाँ, सब्सिडी मिला करती थी कांग्रेस के टाइम पे 6 सिलेंडर पे मिलती थी, और उस समय पर आप जाकर 2012, 13, 10, 9 में सिलेंडर का रेट चेक करना 1000 रुपये से नीचे नहीं था, और सब्सिडी के साथ में 497 रुपये का मिलता था, लेकिन साल में सिर्फ 6 मिलते थे। ठीक है, और उसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। आज आपको सब्सिडी नहीं है, उसके बाद में सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है, कब? 10 साल बाद भी। ठीक है, और जितने सिलेंडर चाहिए आपको वो मिल रहे हैं, आपके घर पे आकर मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सिर्फ हल्ला मचाने से नहीं होता है, जब एक्चुअल फैक्ट्स को जानोगे तब होता है। महंगाई दर की लोग बातें करते हैं, आटा 6 रुपये किलो आता था तो आदमी 4000 रुपये कमाता था, समझ गए? आज वो आदमी 15000 रुपये तो मजदूरी हो गई है। आप अगर आज मजदूर की बता रहा हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी है, अपना घर बनवाओ, मिस्त्री 700 रुपये लेगा, मजदूर 500 रुपये लेगा, और उसके बाद में एक टाइम का खाना भी लेगा। लेता है या नहीं लेता है? ठीक है, और वही मजदूर उस समय पर कितना कमाता था? 3000 रुपये, जब 6000 रुपये का आटा था। आज वो मजदूर अगर 15000 रुपये कमा रहा है तो आटा 30 रुपये किलो है। उस हिसाब से भी तो सोचोगे ना आप। मैम, जब एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 से पहले, क्या आपको साल में 6 सिलेंडर मिलते थे? 12 नहीं मिलते थे? नहीं, सिलेंडर तो पूरे मिलते थे भाई, जितना आपको चाहिए था उतना सिलेंडर तब भी मिलता था। आप पूरा मिलता था। आंटी एक सेकंड, पत्रकार महोदय, ये पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको मैं फिर से बता दूं। आप एक कवि से बात कर रहे हो, थोड़ा सा सोच के बात करना। मैंने क्या बोला? 6 सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलते थे, उसके अलावा जो सिलेंडर मिलते थे वो बिना सब्सिडी के मिलते थे। ठीक है, मैं भी इसी दिल्ली में 32 साल का हो गया हूँ। ठीक है, मैं इसी दिल्ली में 32 साल का हो गया हूँ, और इस दिल्ली को मैंने अपनी आंखों से बनते भी देखा है, और इस दिल्ली को गर्त में जाते हुए भी देख लिया 10 सालों में, समझ गए? तो मुझे ये ना सिखाया जाए कि कितना है। मैं अभी बोल रहा हूँ, गूगल तो दुनिया है, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है ना। आई थिंक मैम आप भी चलाती होंगी ना। आप चेक करिए 2010 में क्या रेट था सिलेंडर का, और सब्सिडी से 6 ही सिलेंडर मिलते थे या 12 मिलते थे, आप चेक करिए। तो सीधी सी बात ये है कि जब तक आप, हाँ मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी कहो, मैं ये नहीं मान सकती किसी भी। मैं देश का सपोर्टर हूँ, मैं भारत का सपोर्टर हूँ। मैं बता देता हूँ। अब मैं एक चीज और बताता हूँ। मुझे जिस दिन भाजपा ने भी बोला था ना 2500 रुपए के लिए, मैं शायद वो पहला व्यक्ति रहा हूँगा जिसने यहाँ पर खड़े होकर एक बात बोली थी कि भाजपा भी अगर वही फ्री बीज देने की कोशिश कर रही है तो कहीं ना कहीं देश को गर्त में डालने का काम करेगी। उसका कारण है टैक्स पेयर पैसा दे रहा है। ठीक है, समझना मेरी बात को। टैक्स पेयर की जेब तुम काटे जा रहे हो, मिडिल क्लास आदमी की। उनको जो अपर क्लास वाले उनको फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है। लोअर वालों को आप हमारी जेब काट के दिए जा रहे हो, उनको फ्री में मिले जा रहा है। जेब किसकी कट रही है? एज ए टैक्स पेयर हमारी कट रही है। ठीक है, आप हमेशा कहते हो कि सभी लोग टैक्स पे करते हैं। अरे भाई, आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो। अगर सारे लोग भी टैक्स पे करते हैं तो भी मिडिल क्लास का सोचो ना। मिडिल क्लास पे तो डबल टैक्स का भार पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा था? हम अपने टैक्स भी भर रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हैं, तो उस चीज पे कोई कभी डिस्कशन नहीं करता है। और जब आप हर पैसा, मैं बताता हूं, जब ये फ्री देने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो भाजपा दे या कोई भी दे, वो राज्य गर्त में कैसे जाता है वो बता देता हूं। केजरीवाल ने बिजली फ्री करी, आया है बिजली विभाग का कितना? 1700 करोड़ रुपया बिजली विभाग का बकाया है, उसको मिला नहीं है अभी तक दिल्ली सरकार का। डीटीसी बस फ्री करी महिलाओं की, फ्री नहीं थी। एक पिंक पर्ची, मैम आप बस में सफर करती होंगी, एक पिंक पर्ची दी जाती है। ठीक है, उस पिंक पर्ची का कैलकुलेशन करके उतना पैसा डीटीसी में जमा करना पड़ता है दिल्ली सरकार को, जो कि पैसा जमा नहीं हो रहा है। इस वजह से 6 महीने से डीटीसी के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। 5000 बसें आईपी डिपो के अंदर में खड़ी हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? मेंटेनेंस। और सुनिएगा, जितनी सड़कें आप कहीं पर भी चले जाइए, गड्ढे मिलेंगे आपको। जितनी भी मुख्य सड़कें हैं सब पे गड्ढे हैं। इस बार बारिश में भी हमने बदहाली देखी। उसका कारण यही है कि राज्य सरकार अगर हर चीज फ्री में बांट देगी तो अभी बीजेपी देगी या नहीं देगी? मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी दे या ना दे ये बीजेपी की कॉल है। मैं बोलूंगा कि फ्री नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, एज ए इंडियन सिटीजन मैं ये बोलता हूँ फ्री नहीं होना चाहिए। अगर 2100 रुपए आम आदमी ने कहा था 2100 रुपए देंगे, बेजीबो क्यों कहा? 2500 रुपए की ऑफर दे दी, वो क्या है? मैम ने मेरी शायद फिर से बात नहीं सुनी। नहीं, मुझे इतनी बात का जवाब दो। केजरीवाल ने 2100 रुपए देने के लिए कहते हैं कि अगर जीत गए आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। अब मोदी जी कह रहे हैं 2500, लालच तो वो भी दे रहे हैं। अब मैं बोलूं,
हाँ बोलिए। अब मैं बोलूं, लाल- शायद आंटी ने, हाँ। आंटी सुन तो लो, शायद आंटी ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने क्या बोला, अगर बीजेपी भी दे रही है तो गलत कर रही है, नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात है, फ्री नहीं देना चाहिए। हमें दिल्ली में विकास चाहिए, हमारे दिल्ली की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमारे दिल्ली के युवाओं को रोजगार अच्छा मिलना चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। मैम मिलेगा, मिलेगा। हैं? आपको मेरे से चाहिए, आपको मेरे से चाहिए गारंटी। अगर आप कहो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप खुश रहोगी। नहीं आपकी गारंटी तो आप दे दोगे क्या? वो मेरे से ही मांग रही है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरुद्वारे का ही सारा सपोर्ट चलता है। गुरुद्वारे की गाड़ियाँ आ सकती हैं, गुरुद्वारे वालों ने पूरा एरिया कवर कर लिया। क्या छोड़ा है हिंदुओं के लिए, आप मुझे बताएंगे? फिर गलत जा रही है यहाँ पर आप। मैं खुद भी हिंदू हूँ, नहीं, आप इस चीज को फिर से बांटने वाली बात ना करें। मैं खुद भी हिंदू हूँ, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर हमारा गौरी शंकर मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। सुनिए मुझे बताइए कहाँ है गाड़ी की? मैडम, ऐसा है, इस एरिया से आप मुझे एक गाड़ी जाती हुई दिखाइए, सिर्फ रिक्शा चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं जा क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर गाड़ी चलेगी, ये कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ उन्होंने फाउंटेन कवर करके और फाउंटेन कवर करने के बाद में पूरा एरिया अपना कवर करके अब वहाँ से गाड़ी का डायरेक्ट पार्किंग अपने में बना ली है। एक सेकंड, अब इनको जवाब दूं। आपको पता है वो गुरुद्वारा क्या है? हाँ बताइए, किसके नाम पर है वो शीशगंज गुरुद्वारा? किसके नाम पे है बताइए? गुरु तेग बहादुर जी का शीश है वहाँ पर अर्पित, जिन्होंने आपको हमें आजाद कराने के लिए ना, आपके और हमारे कि धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बलिदान दिया। सुनो तो सही, अरे मैं खुद हिंदू हूँ मैडम, मेरी तो कविता है, आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ मैं क्या हूँ। गीता का ज्ञान दिया जिसने वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं, रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं, नरसिंह रूप में मैं ही हूँ और परसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ। और आपको हिंदुत्व की अगर अलग ही जगानी है ना, अगर हिंदुत्व की अलग जगानी है, आज आप गुरुद्वारे का विरोध कर रही हो, मुझे इस बात पे शर्म आती है। सुनिए, नहीं, अगर ऑन कैमरा बोला, अब मैं बोलता हूँ, आप उस आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ पर बात कर रही थी अभी तक, जिस केजरीवाल ने नहीं अभी कर रही थी कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और ये करती है। और वो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया था वो कहता था मेरे राम उस मंदिर, उसकी नानी क्या कहती थी राम जी के लिए। तो ऐसी बातें ना करें, यहाँ पर बांटने का काम ना करें, मुद्दों की बातें करें, मुद्दों की बातें करें। तो वहाँ पर मॉल की भी है, वो रोड अलग है, जहाँ तक बंद है वहाँ तक बंद है, जहाँ तक बंद है वहाँ तक बंद है।